मेरा प्रश्न यही है गुरुजी कि मेरा एक बड़ा सा बेटा कहीं खो गया है। बेटा खो गया? जी कहाँ है बाबा? कब से? 2019 में 23 तारीख को सुबह जन्माष्टमी दिन था, शुक्रवार दिन था। कहाँ चला गया, कुछ बताया नहीं? और 6 महीने से पागल की तरह बन गया था। अच्छा। दवा दुआ करते करते वो नहीं अच्छा हुआ और एक दिन ऐसे रो रो के बोल रहा था कि हमको अच्छा कर दो, किसी दवा दुआ करके बाबा नहीं अच्छा हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं आपके पास फरवरी में परसल आई और वहाँ पर मिथिला आश्रम 2 दिन आपसे मिली और कहें कि ठीक है बिहारी जी लाएंगे, कहाँ ला रहे हैं। मैं खोजते खोजते परेशान हूँ बाबा। और कितने बच्चे हैं आपके? अभी 2 और लड़का है, 3 लड़की है। तो जो हैं जी अब उनमें खुश रहो। बाबा बेटा बाबू नहीं आएगा? आएगा तो भगवान चाहेंगे तो आएगा। आप भगवान की कृपा होगी कथा तो। सुनने से सब होता है। मैं 7 दिन कथा सुनी, कुछ नहीं हुआ। फिर भगवान से रटते रटते बिहारी जी से फिर 23 तारीख की पोथी भी रखवाई हो कि मान ले बिहारी जी मेरे बच्चा ला देते तो अच्छा होता। ठीक है, भगवान करें आ जाए, भगवान चाहेंगे तो आ ही जाएंगे। हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। यहीं से वो छोटा वाला जो है ना, तो इसी आसन ले गया था खरीद के। हाँ। उसको पूजा रूम में रख कर मैं पूजा करती। एक दिन पता नहीं शाम को पूजा की तो था और सुबह में नहीं दिखी, तो मैं कही कि कहाँ चले गए लड्डू गोपाल, क्या वृंदावन, ऐसी हंस के बोली। उसके बाद मेरा बाबू कहीं से चला गया। वो 30 साल का है, बहुत बड़ा है, वो BA भी किया है, अच्छा लड़का था, लेकिन पता पागल जैसा हो गया। तो आपने थाने में पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई? कहीं पता नहीं चला, मैंने बहुत सारा खोजा, कहीं नहीं। चलिए फिर भगवान जब चाहेंगे तो आएगा। ये तो सब भगवान के हाथ में है, तो भगवान चाहेंगे तो आएंगे। तो आप अभी जो दुखी हैं उसकी याद में अच्छा है कि माँ हो आप, तो दुखी तो होना स्वाभाविक है। पर फिर भी जो बच्चे हैं अब उनके साथ खुश रहा जा सकता है। वो होगा कहीं भगवान का चिंतन कर रहा होगा, साधु बन गया होगा। तो बाबा कैसे आएगा मेरा बाबू? आएगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आएंगे। हम सभी मिलके प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृपा करेंगे। ये लड्डू गोपाल का उसी आसन कैसे चला गया? और गया है, जिस दिन गया है वो दिन जन्माष्टमी था। हाँ हाँ 23 तारीख था। और कोई बात नहीं, हम आप सबके लिए, देखो आपके लिए, आपके 23 अगस्त को निकल गया, अपने घर से ही चला गया। खोजते हम लोग कहाँ चला गया, हम लोग देख खोजबे पता नहीं चला वो कहाँ इतना जल्दी कहाँ निकल गया, जो कि उतना बड़ा है, 30 साल का 28 साल का लड़का है, पता नहीं चला कहाँ चला गया इतना जल्दी। कोई बात नहीं, जहाँ का दाना पानी उसको अभी लिखा है वो वहाँ का खाएगा पिएगा। जब उसका घर का दाना पानी होगा तो फिर वापस आ जाएगा। ये तो अच्छा मिलना, कभी उसको बीमार भी नहीं था। सुनो मैया जी सुनो, मिलना और बिछड़ना ये ईश्वर के हाथ में है, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो हम और आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं, इससे अधिक हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाए बस। और जो आपके बच्चे अब हैं 2, उनमें आप प्रसन्न रहें, ये आपके लिए है। बाकी रोते रहो फिर सारी जिंदगी, तो उस रोने से भी कोई समाधान निकलने वाला। अच्छा हो जाता तो बोलता कि माँ मुझे अच्छा कर दो, किसी दवा दुआ से कहते बाप बेटा तुमके लिए तो परेशान है, अच्छा हो जाओगे, लेकिन पता नहीं मेरा बाबू कहाँ चला गया। कोई बात नहीं मैया जी, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, आएंगे। आप भी प्रार्थना करो, हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इनके बच्चे इनको प्राप्त हो जाएं। केवल प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोगों के पास कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। मैया को माइक दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। ये बहन को माइक दीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे को ये पूछना था कि कहते हैं ना कि गोदान सबसे बड़ा दान होता है, और सबसे बड़ी सेवा होती है। तो क्या जैसे लोग खरीदते हैं फिर उन्हीं का दूध निकाल के आगे सेल भी करते हैं, मतलब बेचते भी हैं, तो क्या वो दान में तो नहीं होता ना, सेवा में तो नहीं आता? अब देखिए अपने पास जो गौरी गोपाल गौशाला है ना, हमारे यहाँ से तो जो गौ माता यहाँ रहती हैं वो यहीं रहती हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाती है ना, हम उनसे कहीं नहीं जाने देते। तो हम अपनी बात करें कि भाई हम तो गौ माता को नहीं बेचते, हम तो लेते हैं गौ माता को। कहीं मिल जाए तो हम ले लेते हैं कि हमें ये गौ माता अच्छी लग रही है, हम गौ माता को ले आते हैं। गौ माता की सेवा भी करते हैं, हम बेचते नहीं हैं गौ माता को। हाँ,
कोई ब्राह्मण मिल जाए, हम स्वयं दान कर सकते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण को, योग्य व्यक्ति को दान कर सकते हैं। दान देने का अधिकार तो है, बेचने का अधिकार नहीं है, सो बेचते नहीं हैं। अब देखो लोग क्या करते हैं, वो लोगों की बातें हैं। वही ना, वहाँ पर ऐसे निकालना तो कहना कि हम सेवा बहुत करते हैं, लेकिन खुद भी दूध पीना और लोगों को भी बेचना, फिर कहना कि भाई हम क्या दूध बेचते हैं? हाँ, जैसे मतलब कि दूध भी बेचना, फिर कहना कि हम सेवा बहुत करते हैं, और पैसों से बेचना, तो ये तो दान नहीं होता ना। तो आप देखो, एक बात और यहाँ समझनी है कि आपने जो गौ माता दान कर दी, वो तो आपने दे दी, बस आप दे दिए, बस खत्म बात। अब इसके बाद जिसे आपने दी है वो गाय का दूध पिए या गाय का दूध बेचे, वो उसकी हेडिक है, वो उसका पाप और पुण्य है। भाई गाय का दूध यदि कोई बेचता है तो उस दूध के बेचने में कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? क्योंकि जीविका सबको चलानी होती है। पहले के जमाने में तो आदमी, भाई नंद बाबा के यहाँ गाय का दूध बिकता था कि नहीं? बिल्कुल बिकता था। भाई गोपियां मटकी में भर भर के दूध दही मक्खन मथुरा ले जाती थी, एक कथा में आता है कि नहीं? तो भाई गाय का दूध बछड़े को पिलाने के बाद, घर में यूज करने के बाद जो बचे उसे बेच सकते हैं। उससे गाय हमारी माता है, गाय को आप सेवा करो। गाय के दूध को यदि आप गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, बेचेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे से आपके बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी। यदि कोई ये करे तो कर सकता है, पर गौरी गोपाल गौशाला में जितनी गाय हैं सबका दूध यहाँ वृद्ध माँओं को पिलाया जाता है। राधे राधे। है ना? हम ना दूध, हम तो और खरीदना पड़ता है, हमें इतना दूध होने के बाद भी दूध को और बाजार से खरीदना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोज खीर बनती है संतों के लिए, तो खरीद की बनानी पड़ती है ना? तो गायों का दूध तो ऐसा है कि कभी ज़्यादा होता है, कभी गाय छोटा जाती है, नहीं लगती तो वह दूध खत्म हो जाता है। परंतु गाय का दूध कोई बेचे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने ऐसे ही दे दी थी ना, तो इसलिए पूछा। हाँ, आपने दे दी, अच्छा है। दान करके उसे फिर स्मरण नहीं करना चाहिए। दिया हुआ दान एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बठिंडा पंजाब से आए हैं। ठीक हैं? हाँ जी, कथा करके आए थे ना आप। खुश रहिए। हाँ, याद है हमें। याद है ना गुरु जी। माला के बारे में पूछना है मैंने। जैसे माला एक पूरी हो जाती है तो दूसरी वापसी करनी है कि सीधा ही चल कर? हाँ, जैसे एक पूरी हो गई तो फिर उसे पलटा कर दूसरी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप कथा सुनते हैं? हाँ जी। क्या अच्छा लगा आपको कथा से? मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। खुश रहिए, भगवान आपको